प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रेमी सलाम, जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर पिता हमसे क्या बातचीत करते हैं, उनका वचन हमसे क्या बोलता है और क्या बातचीत करता है। इन सारे वचनों के बारे में हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है हमको, विश्वासी को, कि हम विश्वासी लोग, चाहे वो सेवक हो सकते हैं, प्रभु का बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, प्रभु पर विश्वास करने वाले हो सकते हैं, ये सब लोग हैं एक पेड़ के समान हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सभी विश्वासी को कलीसिया में एक पेड़ के समान लगाया है। तो हम क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम एक पेड़ बन जाते हैं। अभी इस पेड़ पर हमें क्या करना है, फल लाना है। ये फल अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो परमेश्वर पिता बहुत ही नाराज़ होंगे और उस पेड़ को श्राप देंगे और वो पेड़ है वो सूख जाएगा। वैसे हम देखते हैं बाइबल में लिखा है, मत्ती अध्याय 21 और उसके 18 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, गौर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तू को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ को देखकर गया, एक अंजीर का पेड़ था। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गए कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी, प्रभु उनकी भूख को मिटाना चाहते थे। उस फल को देखकर प्रभु खुश हो गया, क्योंकि वो जो पेड़ था वो बहुत सुंदर था। पेड़ था, हरे हरे पत्तों से भरा हुआ था, बहुत ही बड़ा पेड़ था, छायादार वृक्ष था, उसकी टहनियाँ बहुत ही लंबी लंबी थी। तो प्रभु को लगा, इस पेड़ के नीचे मैं जाऊंगा और मैं ढूंढूंगा, मुझे फल मिलेगा, मैं खाऊंगा और मैं तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को टटोला, ऐसे पत्ते साइड में किए, ढूंढा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को फल नहीं मिला। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया और बोला कि अब से तुझ में कभी फल न लगने पाए। तो प्यारे मसीह भाई बहनों, हम लोग पेड़ हैं तो हमारे अंदर फल लगना चाहिए। आप कितने सुंदर है, आप कितना कपड़ा पहनते हैं, आपका कितना मान सम्मान इज्जत है, आप कितना धन दौलत वाले हैं, ये मान्य नहीं रखता। आपके अंदर आप विश्वासी हैं, आप प्रभु का दास है, प्रभु की दासी हैं, आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, उद्धार के रूप में आपने ग्रहण किया है, तो आपके अंदर फल होना चाहिए। और उस फल को देखता है प्रभु, वो फल आपके अंदर होगा तो प्रभु उस फल को देखकर तृप्त हो जाएंगे। मालूम है, प्रभु उस फल को देखकर क्या होगा, उनका भूख मिट जाएगा, है ना। प्रभु देखता है कि मैं हर विश्वास के अंदर फल देखूं, हर विश्वास के अंदर फ्रूट देखूं, हर विश्वास के अंदर प्रेम देखूं, हर विश्वास के अंदर भलाई देखूं, हर विश्वास के अंदर शांति देखूं, हर विश्वास के अंदर संयम देखूं, हर विश्वास के अंदर सहनशीलता में देखूं, नम्रता देखूं। ये प्रभु का वचन कहता है। ये सारे हैं वो पवित्र आत्मा के फल है। अगर हम आत्मा के द्वारा चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमारा पुराना मनुष्य तत्व धीरे 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 हमारे शरीर से निकल जाता, हमारे स्वभाव से, हमारे चरित्र से, हमारे स्वभाव से निकलता जाता, और दिन प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा के फ्रूट्स में, पवित्र आत्मा के फलों में हम बढ़ते जाते। तो वो फल हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर होना चाहिए, उसके अनुसार हमारा जीविका चलना चाहिए, इसके अनुसार हमारा जीवन चलना चाहिए। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर देखते हैं। अगर ये नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये पत्तियों वाला विश्वासी है, ये इसमें कुछ भी स्वभाव में परिवर्तन नहीं, उसमें कोई भी पवित्र आत्मा का फल नहीं रहता, कोई भी पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर पिता का गुण कोई भी इस विश्वासी के अंदर नहीं रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह परेशान होते हैं, प्रभु यीशु मसीह दुखित होते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इस पेड़ को सुखा दूंगा, इस पेड़ को मैं श्राप दूंगा और ये पेड़ सूख जाएगा और वापस उसमें कभी फल नहीं लगेगा। तो हम देखते हैं गलातियों उसका 5 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा के 9 फल के बारे में लिखा है। हम पढ़ेंगे,
एक मिनट। गलातियों उसका 5 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है कि हम एक पेड़ हैं तो हमारे अंदर फल लगना चाहिए। हम परमेश्वर का पेड़ है, परमेश्वर ने हमको लगाया है इस संसार में, है ना। आप जहाँ कहीं पर भी रहते, आप आपकी स्थानीय कलीसिया में आप जाते हैं तो आपके अंदर फल होना चाहिए, और वो फल है पवित्र आत्मा का फल। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गलातियों उसका 5 अध्याय और 22 पद में लिखा, पर आत्मा का फल, किसका फल? आत्मा का फल। हम पेड़ है, हम पौधा है, हम बड़ा वृक्ष है, तो हमारे अंदर आत्मा का फल लगना चाहिए। तो वो फल क्या? पहला फल है वो है प्रेम, है ना। इसके बाद में है आनंद, इसके बाद में है शांति, इसके बाद में धीरज, इसके बाद में कृपा, इसके बाद में भलाई, इसके बाद में विश्वास, इसके बाद में नम्रता और संयम। ये 9 हैं जो कि पवित्र आत्मा के फल है, और ये फल हमारे अंदर लगना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे प्रेम के बारे में, है ना। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। जैसा परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हमें भी क्या करना? हमारे पड़ोसियों से प्रेम करना है ना। हमारे दोस्तों से प्रेम करना है, हमारे रिश्तेदारों से प्रेम करना है। जैसा परमेश्वर ने हमको बचाया, वैसे ही हमें भी क्या करना है? दूसरों को जाके बताना, है ना। हम अपने आप को कितना अच्छा प्रेम करते, अपने आप को कितना संवारते, अपने आप को कितना सुंदर रखते, अपने आप को दुआ करते, अपने आप को प्रार्थना करते, उद्धार के लिए हम अपने आप को सजग हो जाते, है ना। हमको किसी ने बताया, इसका मतलब हमको उसने प्रेम किया। पास्टर ने बताया, पास्टर ने हमसे प्रेम किया। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हमें दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का नाम बताना है, सुसमाचार बताना है, उद्धार की बात बताना है, प्रभु यीशु मसीह को उनके सामने जाकर प्रकट करना है कि देखो ये आपका उद्धार करता परमेश्वर है। ये है प्रेम। प्रेम ऐसा संसारिक प्रेम नहीं, ये प्रेम परमेश्वर आत्मिक प्रेम की बात करता है कि जैसे परमेश्वर ने तुमको बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, वैसे ही दूसरे लोगों को बचाने के लिए हम, प्रभु यीशु मसीह हमको बचा लेता है, तो प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने के लिए दूसरों के पास भेजता है, तो हमको प्रेम के रूप में भेजता है। तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी समय की कमी होने के कारण मैं आपको टुक में बता रहा हूँ। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर तरस होना चाहिए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए दूसरों लोगों को उद्धार के बारे में सुसमाचार बताने के लिए, प्रेम की बात बताने के लिए, माफ करने के लिए, बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, गाली के बदले गाली नहीं देना। हमको परमेश्वर का स्वभाव लेकर चलना है। तो क्या होना चाहिए? हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेम क्या है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फ्रूट है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल है। तो इस वचन को आप सुनिएगा, परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे। धन्यवाद।